नमस्ते, जय श्री राम। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कुछ सिख लोग हिंदुओं का जो है बिना रीज़न अपमान कर रहे हैं या उनको अपनी घृणा का शिकार बना रहे हैं। और यह जो है दिस होल सिलसिला जो है वो विदाउट एनी प्रोवोकेशन फ्रॉम हिंदूज़ और विदाउट एनी बेस शुरू हुआ है। और इसका जो है जो सिख कम्युनिटी, द रेस्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी आप देखेंगे तो वो लोग तो मनमोहन सिंह की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो विच इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी हर्टफुल कि पहले तो हेटरेड टूवर्ड्स हिंदूज, सेकेंडली नो प्रोवोकेशन फ्रॉम हिंदूज पर से, एंड थर्डली कंप्लीट साइलेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द हिंदू सिख कम्युनिटी। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो चुभ रही है और इसके बारे में मैंने बात बताई थी। तो जैसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स ने सुना ये बातों को तो वो मुझसे कहने लगे, यार इतना एक्सट्रीम व्यू क्यों है तुम्हारा? सारे सिख एक समान थोड़ी होते हैं, सिख लोग कितने अच्छे होते हैं। ओके। और कनाडा में इतने सुंदर सुंदर हिंदुओं के मंदिर है जहाँ पर आपको एक ना एक पगड़ीधारी तो मिल जाएगा जो आके वहाँ पर नतमस्तक होता है। तो इस प्रकार का जो तुम बात कर रही हो वो मत करो। तो उसके आंसर में ही मैंने आज का वीडियो बनाने का सोचा है और आई एम कम्प्लीटली एड्रेसिंग दिस I'm dedicating this video entirely to my Hindu brothers and sisters, and I'm addressing only my Hindu brothers and sisters. पहली बात इन द बिगनिंग इटसेल्फ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं भी मानती हूँ कि हर सिख एक समान नहीं होता है। मुझे आज भी होप है कि सिख कम्युनिटी जो है वो लार्जली इट्स अ कम्युनिटी ऑफ गुड पीपल। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलने दूंगी कि सारे सिख एक समान नहीं होते हैं। जहाँ गलत हुआ है वहाँ पर मैं उस गलत के अगेंस्ट उठकर खड़ी होंगी और मुखर होकर उसके बारे में बोलूँगी। इसका अर्थ ये है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है तभी अगर आप उसका प्रतिकार कर दे तो वह वहीं पे बंद हो जाती है। अगर आप प्रतिकार नहीं करते हैं तो कल को वही चीज़ एक बड़ी समस्या के रूप में आपके सामने खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा ये दैट इंग्लिश प्रोवर्ब इज दैट जिसमें वो बोलते हैं कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, या कहते हैं कि निप इट इन द बड। ओके। तो जैसे ही आपको दिखता है कि किसी हिंदू भाई बहन का या किसी हिंदू माता या पिता का अपमान हो रहा है तो तभी उठ के खड़े हो जाइए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप नहीं उठ के खड़े होंगे तो जो कर रहा है उसकी उद्दंडता शनै शनै बढ़ते जाती है और किसी दिन वह इतना उद्दंड बन जाता है और इतना अनकंट्रोलेबल बन जाता है कि उस वक्त उसका प्रतिकार करना आपके लिए इम्पॉसिबल बन जाता है। तो यू मस्ट स्पीक अबाउट एन इनजस्टिस when you see the first signs of it. That's a rule every Hindu brother and sister of mine should live by. एक भी हिंदू अगर अपमानित हो रहा है या उसने अपनी जान गंवाई है बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ अ सिख, यू शुड स्पीक अबाउट इट। डोंट गो इन टू अनदर लेन कि सारे सिख एक समान नहीं होते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो गया वो गया, जिसने थप्पड़ खाए खाए, इसको कोई उसको रिवाइंड नहीं कर सकता है, अंडू नहीं कर सकता है। तो इसके बारे में खड़े होकर आपने वॉसिफरसली इसका प्रतिकार करना आवश्यक है। मुखर होके इसका प्रतिकार कीजिए। पूछिए इनसे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एक हिंदू माता को थप्पड़ मारने की, उस संशय पर कि उसने बीड़ी पी होगी। उसके पास बीड़ी नहीं मिली, उसके पास कोई सबूत नहीं मिले कि वो धूम्रपान कर रही थी, वो सब गया खड्डे में। वो सिख आदमी जो है उसको मतलब हाथ नीचे कर बोलते हुए उसको थप्पड़ मार रहा है। दैट वीडियो इज पेनफुल टू वॉच। और उसके लिए आपको खड़े होकर कहना पड़ेगा, यार ये गलत किया है तुमने। अगर ये इंसान आज भी गुरुद्वारे में बैठा है और आप इसको निकाले नहीं हो, आपके कम्युनिटी से बहिष्कृत नहीं किए हो, तो जितना वो दोषी है उतनी आपकी पूरी कम्युनिटी है। ये आपको बोलना पड़ेगा, हर हिंदू भाई बहन को बोलना पड़ेगा। वो विक्षिप्त हिंदू बच्चा
जो रोटी लेकर भाग गया, इस आरोप में उसको पकड़ा गया और उसको इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। जिसने भी ये किया है, अगर उन लोगों को आपने अपने कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से बहिष्कृत नहीं किया है, तो आप भी उतने ही दोषी हैं जितने वो लोग। ये हर हिंदू को मुखर होके बोलना पड़ेगा। डोंट लेट देम वे लीड यू इनटू सेइंग कि नहीं सारे सिख एक समान नहीं होते। कोई फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मुझको कि सारी सिख कम्युनिटी एक समान है या नहीं है। तुमने होने कैसे दिया? अगर हुआ है तो तुमने उसका प्रतिकार किया? जिन लोगों ने इतने जघन्य अपराध किए उनको आपने अपने कम्युनिटी से बहिष्कृत किया? अगर दोनों के आंसर नो है तो आप उतने ही दोषी हैं जितने वो लोग हैं। ये बोलिए आप खुलकर। क्यों बोलिए? क्योंकि आज ये इक्का दुक्का है, कल को ये इंसिडेंट्स और बढ़ते जाएंगे। जब कोई व्यक्ति उद्दंडता करता है तभी अगर आप उसको थप्पड़ नहीं जड़ते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते जाता है और वह इंसान एक बड़ी समस्या बनकर आपके सामने खड़े हो जाता है। इस बात को याद रखिए। आई एम टेलिंग टू ऑल माई हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसे विशेष समुदाय के लोगों को 70-75 सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि सारे एम एक समान नहीं होते, सारे एम एक समान नहीं होते हैं, और ऐसा करते करते उनकी हर उद्दंडता को अनदेखा किया गया। आज क्या हो रहा है? एक बड़ी समस्या बन के वो लोग खड़े हैं हमारे सामने और हम उनका प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाती है। क्यों बढ़ने देना चाहिए इतनी उद्दंडता को? जिस वक्त उन्होंने पहले पहले ऐसा करना शुरू किया था, अगर उसी वक्त उनको लात पड़ी होती है ना, तो ये इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती इन लोगों की। तो इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। इट डजेंट मैटर वेदर द एंटायर कम्युनिटी इज लाइक दैट और नॉट। इफ यू हैव डन इट, you better be sorry about it and you better outcast those people who have done it. If you don't, you are our enemy. ये हर हिंदू को बोलना पड़ेगा। इसमें मेरे मन में तो कोई दो राय नहीं है। ओके। और दूसरी बात, उन हिंदुओं के लिए जो कहते हैं कि नहीं तुम मंदिरों में देखो कोई ना कोई पगड़ीधारी आएगा और वो नतमस्तक हो जाता है, ये कितना मतलब आम दृश्य है। वो लोग कितना सम्मान करते हैं हमारे भगवानों का और हमारे मंदिरों का। तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ, हाँ करते हैं और उनका हम भी सम्मान करते हैं। मुझे एक इंसिडेंस बता दो जहाँ पर कोई सिख माता अपने बच्चों के साथ एक मंदिर में आई हो और उसको इस संशय मात्र में कि उसने धूम्रपान किया होगा, पुजारी ने उसको थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ जड़ दिए हो। ऐसा एक इंसिडेंस बताओ। नहीं याद आ रहा है ना? कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। मुझे एक इंसिडेंस बताओ कि कोई विक्षिप्त सिख बालक रोटी लेकर भाग गया हो और इस आरोप मात्र में उसको पकड़ा गया हो और हिंदुओं के पुजारियों ने या पुजारी पंडा लोगों ने उनको इतना, उस बालक को इतना पीटा हो कि उसने अपनी जान गंवा दी हो। एक इंसिडेंस बताइए। नहीं याद आएगा आपको क्योंकि कभी घटित ही नहीं हुआ है वो। सो जो आते हैं ना हमारे मंदिरों में, उनका हम संपूर्ण सम्मान करते हैं। एक्चुअली हमको और उनसे विशेष प्रेम हो जाता है। देखो सिख होते हुए भी हमारा कितना सम्मान करता है, तो हम लोग तो और सहर्ष होकर उनका सम्मान भी करते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं। तो हिंदुओं को ये बार बार बोलना छोड़ दीजिए। एक हिंदू को ये स्टूपिड आर्ग्यूमेंट सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो मुखर होके बोलेगा। हर सनातनी दूसरे सनातनियों के लिए और सनातन धर्म के लिए बोलेगा। वो आपके स्टूपिड आर्ग्यूमेंट्स के झांसे में नहीं आने वाला है। इसके आगे वो ये अनवांटेड एडवाइस नहीं सुनने वाला है कि इतने एक्सट्रीम व्यूज मत रखो। रखूंगी मैं, मेरा हक है वो। जो सुनता है उसको आप ज़्यादा सुनाते हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। हमारे साथ भी ये होता होगा ना। आप देखिए, आपके अगर 2 बच्चे हैं और एक बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है और दूसरा आपकी सुनता है और बहुत अच्छे से बिहेव करता है, आप किसको ज़्यादा सुनाते हैं? जो खड़े होके सुनता है ना आपकी, उसी को आप ज़्यादा सुनाते हैं। जो भाग जाता है ना बिना सुने, उसको आप पकड़ ही नहीं पाते, तो सुनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनका मुंह घर में तो बहुत खुलता है लेकिन बाहर नहीं खोल पाते वो लोग। उनको अच्छे से पता है कि घर में मेरी चलती है, बाहर के लोग तो मुझे मतलब उल्टे होकर थप्पड़ ही मार देंगे। वो उनको पता रहता है, इसलिए वहाँ पे बिना बोले खड़े रहते हैं वो लोग।
सो जिन लोगों को ऑलरेडी ज्ञान है उनको यूजलेस ज्ञान मत दीजिए अबाउट सेक्युलरिज्म। हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको वैसे ही हर समुदाय का, हर मज़हब का, हर पंथ का, हर धर्म का हमारे मन में वैसे ही सम्मान कूट कूट के भरा है। सो हमें मत, these arguments do not apply to us. Don't try to dilute what has happened. जो हिंदू माता ने सहा है, जो वो हिंदू बालक मरा है, जो बाकी मतलब वो एक कोई आदमी था बेचारा, वो कुछ बेचने गया था शायद किसी सिख मेजॉरिटी एरिया में, उसको जो थप्पड़ पड़े उसको आप अंडू नहीं कर सकते हैं, उसको आप रिवाइंड नहीं कर सकते हैं, वो हो चुका है। अब सिख कम्युनिटी अगर ऐसी नहीं है तो वो सामने आए और जिन्होंने ये किया है उनको बहिष्कृत करे अपने कम्युनिटी से। अगर वो नहीं करती है तो हमारे लिए वो सब एक समान है। अब आप मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हिंदू कम्युनिटी बहिष्कृत करती है? हाँ भाई, करती है। दैट्स वाई वी आर एपोलॉजेटिक। हम लोग खुद होके हम पूछते हैं कि यार तूने किया है क्यों ऐसे, हाउ डेयर यू डू दिस, ऐसा हम पूछते हैं। हमारे कम्युनिटी में हम अपने कम्युनिटी के लोगों को माफ़ नहीं करते हैं अगर उनके हाथों से गलती होती है तो। अगर तुम भी वैसे हो तो तुम हमारे समान हो, अगर तुम वैसे नहीं हो तो तुम हमारे लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शत्रु हो। यही बात मैं हिंदुओं से कहना चाहती थी। मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन वो सच्ची है। इसके ऊपर ज़रूर चिंतन कीजिए और सोचिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आपको समझ में आ रहा है क्या। और अगर आप मेरे व्यूज़ से सहमत हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। और अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, भारत माता की जय।